बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर देखने वाले स्टूडेंट को प्रोफेसर काशिफ रबी का सलाम। आज हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। हमने वेन डायग्राम्स को डिस्कस करना शुरू किया हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट आपको वाइट बोर्ड पे लिखी नज़र आ रही है। आप लोग इसको अपनी नोटबुक्स के ऊपर भी दर्ज करें। हमेशा की तरह अपनी किताबें, कापी और पेन लेके बैठें एक्टिव होके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे शेयर करना नहीं भूलिएगा प्लीज़। तो आइए हम आज के लेक्चर का स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है, वो ये कह रहा है शो a माइनस बी एंड b माइनस ए, यानी a को b में से माइनस और b को a में से माइनस करना है बाय वेन डायग्राम्स। वेन डायग्राम्स को यूज़ करते हुए अब इसमें वो कह रहा है कि आपने 3 तरह के केस लेने हैं इसको शो करने के लिए। आपके पास जो इसका पहला केस है वो ये है, केस नंबर 1, सॉल्यूशन केस 1। आप इसका सॉल्यूशन मेंशन करें, उसे सॉल्यूशन मेंशन करना है तो उसमें आप पहला केस लें, केस 1। पहला केस क्या है, A एंड B आर ओवरलैपिंग सेट्स। A एंड B आर ओवरलैपिंग सेट्स। क्या हैं ये आपके ओवरलैपिंग सेट्स हैं। A एंड B आर ओवरलैपिंग सेट्स। अब आप इसका वेन डायग्राम ड्रा करें इस कंडीशन के मुताबिक। तो उसका तरीका कर क्या आपको बताया था कि आप इसका सबसे पहले यूनिवर्सल सेट लेंगे, जिसके लिए आप ये एक रेक्टेंगल ड्रा कर लेंगे। अब इसके आपने सबसेट लेने हैं A और B, और A और B के दरमियान जो रिलेशन है वो ये है ओवरलैप। ओवरलैप करने का मतलब ये है कि एक सेट दूसरे सेट के ऊपर चढ़ा हुआ है। तो ये आपका सेट A है, दिस इज योर सेट A एंड दिस इज योर सेट B। ये आपका सेट B है क्योंकि ये ओवरलैप कर रहे हैं। तो अब आपने क्या करना है कि इनका A माइनस B निकालना है। तो A माइनस B, पहला क्या है आपके पास, A माइनस B। तो A माइनस B का मतलब है कि B सारे का सारा निकल गया, B सारे का सारा निकल गया। तो B क्या है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे आपके पास फिनिश हो रहा है। दूसरे लफ्ज़ों में A माइनस B का मतलब ये होता है कि A और B का जो अनकॉमन पोर्शन है आपने उसको शेड करना है। इसमें A और B का जो गैर मुश्तरक पोर्शन है आप उसको शेड करेंगे B को माइनस करके। तो A का जो बाकी हिस्सा बच गया आप उसको शेड कर देंगे A माइनस B। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, A माइनस B आ गया। आपने इसको शेड कर दिया और आप उसे मेंशन करें कि A माइनस B इज़ द शेडिड रीजन। A माइनस B क्या है आपका, शेडिड रीजन है। अब इसी स्टेटमेंट के लिए आपने B माइनस A भी निकालना है। इसकी फिगर इसी तरह रहेगी। आप पहले इसका एक रेक्टेंगल ड्रा करें और रेक्टेंगल को आप एज ए यूनिवर्सल सेट कंसीडर करेंगे, एज ए यूनिवर्सल सेट। अब ये क्या आ गया आपका, ये इसका सेट A आ गया और ये इसका सेट B है जो इसके ऊपर ओवरलैप कर रहा है। तो आपने फाइंड क्या करना है, B माइनस A। तो अब A सारे का सारा बच जाएगा और B का जो अनकॉमन पोर्शन है आप उसे शेड कर देंगे। B का जो अनकॉमन है, A माइनस B में आपने A का अनकॉमन पोर्शन शेड किया था और B माइनस A के लिए आपने B का जो अनकॉमन पोर्शन है उसको आपने शेड कर दिया है, शेडिड रीजन। इधर क्या आ गया, ये आपका शेडिड रीजन आ गया। अब ये देखिए आप, इसका जो सेकंड वाला पार्ट है, सेकंड वाले पार्ट में वो ये कह रहा है कि A इज़ अ सबसेट ऑफ B। वो क्या कह रहा है, A इज़ अ सबसेट ऑफ B। ये उसकी पहली कंडीशन है, A इज़ अ सबसेट B। तो सबसेट को हम बड़ी अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि सबसेट क्या होता है कि बड़े सेट में से छोटा सेट डिराइव कर लिया जाए।
बड़े सेट में से छोटा सेट डिराइव कर लिया जाए। तो ए बी का सबसेट है, बी यानी सुपर सेट है, बी आपका क्या है, बड़ा सेट है, ये आपका बी सेट है, दिस इज योर बी। तो बी के अंदर एक सेट पड़ा हुआ है डेट इज ए, बी के अंदर एक सेट पड़ा हुआ है डेट इज ए। अब आपने क्या करना है, इधर a माइनस बी निकालना है। तो a माइनस बी निकालने का मतलब यह है कि b सारे का सारा, b सारे का सारा निकल जाएगा, b आपका सारे का सारा निकल जाएगा। तो चूंकि यहाँ पे जो आपका b है वो क्या है, आपके पास सुपर सेट है, तो सुपर सेट का मतलब है b सारा निकल गया, b सारा निकल गया। तो बाकी a क्या है, a b का हिस्सा है, b अगर सारा निकल गया तो a भी चला गया, तो वापस क्या बचा, नथिंग, नथिंग। तो नथिंग आने का मतलब ये है कि इधर जो आपका आंसर है वो एक एम्प्टी सेट आ जाएगा, नथिंग शुड बी शेड। आप इसमें किसी भी हिस्से को शेड नहीं करेंगे। अब यही बात इसके अगले पार्ट के लिए यानी b माइनस ए के लिए, तो आप क्या करें, पहले इसका ये b लिखें क्योंकि b इसका सुपर सेट है और b सेट के अंदर ये इसका सेट a पड़ा हुआ है। तो अब आपने क्या करना है, a को माइनस करना है। तो ये जो छोटा सा a है जो आपके सेट a की नुमाइंदगी कर रहा है, आप इसको शेड नहीं करेंगे। बाकी इसके अलावा जो इसका अनकॉमन रीजन है आप उसको शेड कर देंगे, आप उसको शेड कर देंगे लाइक दिस जी। ये देखिए ये आपके सामने शेड हो गया, शेडेड रीजन, ये आपका b माइनस ए आ गया है। a माइनस बी में एम्प्टी सेट आ गया, b माइनस ए में कुछ हिस्सा शेड हो गया है। तो इसका मतलब ये है कि जो सबसेट होता है वो आपको सेट के अंदर पड़ा होता है और वो एम्प्टी सेट दे देगा। अब इसके बाद वो ये कह रहे हैं कि आपने इसी क्वेश्चन को, इसी तरह का क्वेश्चन है, b और a आपस में रिप्लेस हो गए हैं, b और a आपस में रिप्लेस हो गए हैं, यानी अब आपका a सुपर सेट हो गया है और जो b है आपका वो उसका सबसेट हो गया है। तो जब आपने a माइनस बी निकालना है तो क्या होगा, उसके उलट हो जाएंगे, b और a का जो अनकॉमन रीजन है वो शेड हो जाएगा इधर आपके पास, b और a का जो अनकॉमन रीजन है वो शेड हो जाएगा, वो क्या होगा, इधर शेड हो जाएगा a माइनस बी के लिए। अब आपने क्या करना है कि इधर b माइनस ए भी निकालना है। इस फिगर को मैं दोबारा ड्रा कर देता हूँ आपके लिए क्योंकि यहाँ पे एक और मैजिक होने वाला है जैसे पिछले क्वेश्चन में हुआ था। तो आपने क्या करना है, इधर b एक सुपर सेट है, b क्या है आपका सुपर सेट है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि इसके अंदर ये a सेट में नज़र आ सके। तो a निकालना है आपने, क्या करना है इसमें, b माइनस ए आपने निकाल देना है। a इधर सुपर सेट है, a आपका सुपर सेट है और b आपका सबसेट है, नाम चेंज करने थे हमने इधर। तो a निकालना है, तो a क्या है आपका सुपर सेट। तो जब सुपर सेट ही माइनस हो जाएगा तो बाकी क्या बचेगा, नथिंग, बाकी क्या बचेगा हमारे पास, नथिंग। तो आंसर इधर क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट। जब आपका आंसर एम्प्टी सेट आ जाए तो उसमें हम, उस केस में हम शेड नहीं करते। थैंक यू वेरी मच।